जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं महान पुण्य को देने वाले नारायण कवच का पाठ। तो यह पाठ जो भी स्त्री पुरुष नित्य प्रति भगवान श्री हरि के सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके श्रवण करेंगे अथवा इसे पढ़ेंगे, भगवान नारायण उनकी रक्षा करेंगे और उनकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी होगी और समस्त पाप उनके नष्ट हो जाएंगे। तो मित्रों, श्रद्धा पूर्वक एकाग्र मन से आप इसको श्रवण करेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो इसका महात्मा हम जान लेते हैं, इसके पश्चात नारायण कवच का पाठ आरंभ करेंगे। तो एक बार विश्वरूप जो है यज्ञ कर रहे थे, तभी दैत्यों ने उनसे प्रार्थना की कि आप सभी को यज्ञ का भाग दे रहे हैं, कृपया हमें भी यज्ञ का भाग देने की कृपा करें। और विश्वरूप ने दैत्यों को भी यज्ञ का भाग प्रदान किया, किंतु इंद्र से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ था और इंद्र ने यज्ञ कर रहे थे उन्हीं सभी का सिर काट दिया। तो विश्वरूप के 3 सिर उसमें कट गए थे, उसमें से 3 पक्षियों का प्रकटीकरण हुआ था और इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। बाद में उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित किया गया। एक भाग स्त्रियों को प्रदान किया गया जो रजस्वला रहने का वरदान मिला, और एक भाग वृक्षों को प्रदान किया था जिससे गोंद मिलता है, और एक भाग पृथ्वी को मिला था जो गड्ढे का वरदान प्राप्त करती है, और एक भाग जल को मिला था जो शैवाल का वरदान प्राप्त हुआ, और यह वरदान ब्रह्म हत्या के बदले उन्हें मिला हुआ था। तो जब विश्वरूप के पिता त्वष्टा को पता चला कि इंद्र ने उनके पुत्र की हत्या कर दी है, तब इंद्र को मार डाले ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए, पुत्र प्राप्त हो इसके लिए उन्होंने यज्ञ किया, किंतु उनसे मंत्र में भूल हो गई थी, उनसे मंत्र के माध्यम से गलती हो गई और उसका अर्थ विपरीत हो गया, और वे बोले कि इंद्र को गुरु करे और उसको मारे, ऐसा नहीं किंतु उनके हाथों से मेरे ऐसा पुत्र प्रदान करें। ऐसा पुत्र यज्ञ में से उत्पन्न हुआ, उसका नाम वृत्तासुर था। तो पिता की आज्ञा से वृत्तासुर सेना को तैयार करके इंद्र को मारने की तैयारी में लग गया। वृत्तासुर बड़ा ही बलवान था, वह देवों के सभी शस्त्रों को निगल गया और सभी देवता उससे भयभीत हो गए और सभी नारायण की शरण में चले गए। तब नारायण भगवान ने उपाय बताया कि वृत्तासुर ऐसे नहीं मरेगा, आपको दधीची मुनि की अस्थियों से शस्त्र बना करके उसे मारना होगा, तभी वह मरेगा। तो सभी देवता दधीची मुनि के पास जाकर के स्तुति करने लगे और कहा कि आप तो संत हो, संत तो समाज कल्याण के लिए ही जीते हैं, जो समाज को सब कुछ देने में समर्थ होते हैं वे ही संत होते हैं, क्योंकि संत कभी अपने लिए नहीं जीते हैं। तब देवताओं ने वृत्तासुर का सर्व वृत्तांत उनको सुनाया और कहा कि भगवान ने कहा है कि आपकी अस्थियों से बने शस्त्र से ही वह मर सकता है, आप हम पर कृपा करें। तब दधीची मुनि ने सीधा ही कह दिया कि आप मुझे मारने आए हैं ऐसा कहो, किंतु आपकी स्तुति से प्रसन्न होने के कारण मैं आपको अपनी अस्थियां देने के लिए तैयार हूं, ऐसा आप मत सोचिए, लेकिन भगवान ने आपको यहाँ भेजा है इसलिए मैं आपको अपनी अस्थियां दूंगा। ऐसा कह करके दधीची मुनि ने योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। उसके पश्चात देवताओं ने उनकी अस्थियों से एक वज्र बनाया और वह वज्र स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया था। उसी वज्र को इंद्र ने अपने हाथों में लेकर के ऐरावत हाथी पर सवार होकर के वृत्तासुर के साथ युद्ध करने लगे। वृत्तासुर ने इंद्र के हाथी को मार दिया, किंतु इंद्र के पास अमृत था, उस अमृत को लेकर के थोड़ा सा हाथी के ऊपर छिटका, वह हाथी तुरंत जीवित हो गया। लेकिन वृत्तासुर ने त्रिशूल से इंद्र के हाथी पर प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया इंद्र के हाथों से वज्र नीचे गिर गया। सभी देवता भयभीत हो गए, अब क्या होगा, इंद्र शस्त्रहीन हो गए। लेकिन वृत्तासुर की युद्ध नीति देखिए, उसने कहा कि मैं योद्धा हूँ, शस्त्रहीन के ऊपर कभी वार नहीं करता हूँ। इंद्र ने स्वयं इस नीति को सराहा है। जैसे ही इंद्र ने वज्र को उठाया, वृत्तासुर ने कहा कि इंद्र, मुझे पता है कि तुम्हारे हाथों में जो वज्र है उससे मेरी मृत्यु होगी, वह दधीची मुनि की अस्थियों से बना हुआ है, मेरी मृत्यु और पराजय वो ही आपकी विजय है। ऐसा कह करके उसने कहा कि आपके वज्र में मुझे मेरे भगवान के दर्शन हुए हैं। ऐसा कह करके उसने
चतुश्लोकी भागवत की रचना की थी। यह भी कह सकते हैं कि प्रार्थना की थी, जिससे हम सब परिचित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने इंद्र को इस नारायण कवच को दिया था, तब इंद्र ने पुनः विजय श्री को प्राप्त की थी। तो विश्वरूप कौन है? विश्वरूप भगवान विष्णु जी का ही एक स्वरूप है, जिसके दर्शन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में बताया हुआ एक स्वरूप विश्वरूप का है। तो नारायण कवच की विधि इस प्रकार से है। इस विधि के अनुसार इस पाठ को आपको आरंभ करना चाहिए। तो इस कवच के पाठ में न्यास का विधान होता है, जो जरूरी और महत्वपूर्ण होता है। इस न्यास में भगवान विष्णु जी के अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, या द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भी आप न्यास कर सकते हैं। या हम जो इस कवच का न्यास बता रहे हैं, इस प्रकार से भी आप न्यास कर सकते हैं। न्यास की विधि इस प्रकार से है। इसमें आपको अंगों का स्पर्श करना होगा। तो सबसे पहला न्यास है ओम नमः पादियो, ऐसा बोल करके अपने दोनों पैरों को आपको स्पर्श करना चाहिए। और ओम नमः जानुनो, ऐसा बोल करके दोनों घुटनों को स्पर्श करना चाहिए। ओम ओम नमः उर्वो, ऐसा बोल करके दोनों जंघाओं का स्पर्श करना चाहिए। ओम नाम नमः उदरे, ऐसा बोल करके उदर को स्पर्श करना चाहिए। ओम राम नमः हृदय, ऐसा बोल करके हृदय को हाथ लगाना चाहिए। ओम यम नमः उरसी, ऐसा बोल करके अपनी छाती को स्पर्श करना चाहिए। ओम नाम नमः मुखे, ऐसा बोल करके मुख को छूना चाहिए। ओम यम नमः शिरसी, ऐसा बोल करके अपने सिर को स्पर्श करना चाहिए। और कर न्यास इस प्रकार से आपको करना चाहिए। ओम नमः दक्षिण तर्जनीभ्याम नमः, ऐसा बोल करके अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली को स्पर्श करना चाहिए। ओम नम नमः दक्षिणी मध्यमाभ्याम नमः, ऐसा बोल करके दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को हाथ लगाना चाहिए। ओम ओम नमः दक्षिणा अनामिकाभ्याम नमः, ऐसा बोल करके दाएं हाथ की अनामिका उंगली को स्पर्श करना चाहिए। ओम भम नमः दक्षिणी कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ऐसा बोल करके दाएं हाथ की कनिष्ठिका को स्पर्श करना चाहिए। ओम गम नमः वाम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ऐसा बोल करके अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली को स्पर्श करना चाहिए। ओम वम नमः वाम अनामिकायाम, ऐसा बोल करके बाएं हाथ की अनामिका उंगली को स्पर्श करना चाहिए। ओम तेम नमः वाम मध्यमाभ्याम नमः बोल करके बाएं हाथ की मध्यमा को स्पर्श करना चाहिए। और ओम वाम नमः वाम तर्जनभ्याम नमः, ऐसा बोल करके बाएं हाथ की तर्जनी को स्पर्श करना चाहिए। और ओम सुम नमः दक्षिण अंगुष्ठोर्ध्व पर्वणि, ऐसा बोल करके दाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर पर्व को स्पर्श करना चाहिए। ओम देम नमः दक्षिणा अंगुष्ठाय पर्वणि, ऐसा बोल करके दाएं हाथ के अंगूठे के सभी पर्वों को स्पर्श करना चाहिए। ओम वाम नमः वाम अंगुष्ठो ऊर्ध्व पर्वणि, ऐसा बोल करके अपने बाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर के पर्व को स्पर्श करना चाहिए। ओम यम नमः वाम अंगुष्ठाय पर्वणि, ऐसा बोल करके बाएं हाथ के अंगूठे के सभी पर्वों को स्पर्श करना चाहिए। और श्री विष्णु षडक्षर न्यास इस प्रकार से है। ओम ओम नमः हृदय, ऐसा बोल करके हृदय को स्पर्श करना चाहिए। ओम वीम नमः मूर्धनि, ऐसा बोल करके सिर का स्पर्श करना चाहिए। ओम शम नमः भ्रुवर मध्य, ऐसा बोल करके दोनों भुवों के बीच में स्पर्श करना चाहिए। ओम नम नमः शिखायाम, ऐसा बोल करके शिखा को यानी चोटी को स्पर्श करना चाहिए। ओम वेम नमः नेत्रयो, ऐसा बोल करके दोनों नेत्रों को स्पर्श करना चाहिए। ओम नम नमः सर्वसंधिषु, ऐसा बोल करके देह की सभी संधियों को स्पर्श करना चाहिए। इसमें घुटना, बाहु, कोहनी, पैरों की कटी का भाग और होंठ, इन सभी को स्पर्श करना चाहिए। और ओम महा अस्त्राय फट, ऐसा बोल करके पूर्व की ओर चुटकी बजाते हुए आसपास हाथ घुमाते हुए ताली बजाना चाहिए। ओम मम नमः अस्त्राय फट आग्नेयाम, बोल करके अग्निकोण में चुटकी बजाना चाहिए। ओम मम नमः फट दक्षिणास्याम, बोल करके दक्षिण दिशा में चुटकी बजाना चाहिए। ओम मम नमः फट नेत्रत्य, ऐसा बोल करके नैऋत्य कोण में चुटकी बनाना चाहिए। ओम महा अस्त्राय फट प्रतीच्याम, ऐसा बोल करके पश्चिम दिशा में चुटकी बजाना चाहिए। ओम महा अस्त्राय फट वायव्य, ऐसा बोल करके वायु कोण में चुटकी बजाना चाहिए। ओम महा अस्त्राय फट उदीच्याम, ऐसा बोल करके उत्तर दिशा में चुटकी बजाना चाहिए। ओम महा अस्त्राय फट ईशान्याम, ऐसा बोल करके ईशान कोण में चुटकी बजाना चाहिए। ओम महा अस्त्राय फट ऊर्ध्वायाम, बोल करके ऊपर की ओर
देख करके चुटकी बजाना चाहिए। ओम महा अस्त्राय फट अधरायाम बोल करके नीचे जमीन की ओर देख करके चुटकी बजाना चाहिए। यह संपूर्ण न्यास करने के पश्चात कवच का स्पष्ट उच्चारण आपको आरंभ करना चाहिए। भगवान श्री हरि के सामने शुद्ध घी का दिया जला करके यह उच्चारण आपको करना चाहिए। पाठ इस प्रकार से है, इसका हिंदी अनुवाद आपको सुनाएंगे। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि हे महामुनि, जिस नारायण कवच से इंद्र ने शत्रुओं का विनाश किया और अपना रक्षण किया था, राजभोग का उपभोग किया था, उस नारायण कवच को मुझे भी सुनाइए। यह भी बताइए कि इंद्र ने कैसे नारायण कवच से राक्षसों की आतताई राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं के द्वारा पुरोहित के रूप में वर्ण किए जाने वाले परमात्मा विश्वरूप जी ने इंद्र के पूछने पर जिस नारायण कवच का उपदेश किया था उसे आप एकाग्र चित्त से श्रवण करें। विश्वरूप ने कहा कि हे देवराज इंद्र, भय का समय उपस्थित होने पर मनुष्य या साधक अपने हाथ पैर धो करके आचमन करें, कुश की पवित्री यानी डाब की अंगूठी बना करके उसे धारण करें और उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। फिर ओम नमो नारायणाय नमः तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों से अपने अंगों का न्यास करें और कर का न्यास करें। न्यास करने के बाद नारायण कवच से अपनी रक्षा करें और इसके पश्चात जो भगवान की प्रार्थना करें। जो भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर अपना पैर रखे हुए और अपने 8 भुजाओं में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश धारण किए हुए हैं तथा जो अष्ट सिद्धियों से सर्वदा संयुक्त रहने वाले हैं, ऐसे प्राण स्वरूप ओमकार भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु जल में जल जंतुओं तथा वरुणों के पास से हमारी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले भगवान वामन स्थल में तथा विराट रूपधारी भगवान त्रिविक्रम आकाश में हमारी रक्षा करें। असुर समूहों के शत्रुओं वे भगवान नरसिंह घोर जंगल विकट स्थान तथा रणभूमि आदि भयानक स्थानों में मेरी रक्षा करें, जिनके भयानक अट्टहास से दिशाएं गूंज उठी थी तथा गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ भी गिर गए थे। अपने दांतों से पृथ्वी का उद्धार करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान वाराह मार्ग में मेरी रक्षा करें। पर्वतों के शिखर पर भगवान परशुराम तथा प्रवास में लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें। भगवान नारायण संपूर्ण उग्र धर्म मारण मोहन उच्चाटन आदि सभी प्रकार के प्रमादों से हमारी रक्षा करें। भगवान नर उपहास निंदा आदि से हमारी रक्षा करें। योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय विघ्न से तथा त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म के बंधन से हमारी रक्षा करें। सनत कुमार कामदेव से तथा हयशीर्ष मार्ग में देव विग्रहों के अपमान से हमारी रक्षा करें। देवर्षि नारद अन्य पुरुषों के अर्चन जन्य अपराधों से तथा भगवान कूर्म समस्त नरकों से हमारी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी अमध्य भोजन से तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान ऋषभदेव सुख दुख शीत ताप आदि द्वंद्वों से हमारी रक्षा करें। भगवान यज्ञ लोक के भय से तथा बलभद्र मनुष्यकृत कष्टों से एवं रोष क्रोधवश आदि सर्प गणों के क्रोध से हमारी रक्षा करें। भगवान द्वैपायन अज्ञान से तथा बुद्धि देव पाखंडियों से और आलस्यों से हमारी रक्षा करें। भगवान कल्कि कलिजन्य पापों से हमारी रक्षा करें, जो धर्म की रक्षा करने के लिए ही अवतार धारण करते हैं। भगवान केशव अपनी गदा से प्रातः काल में, भगवान गोविंद अपनी बांसुरी सूर्योदय अंतर कुछ दिन चढ़ जाने पर दोपहर के पूर्व तीक्ष्ण शक्ति वाले भगवान नारायण तथा चक्रधारी भगवान विष्णु मध्याह्न में हमारी रक्षा करें। और तीसरे प्रहर प्रचंड धनुष धारण करने वाले भगवान मधुकेटभ सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रितय देवेशी युक्त भगवान माधव हमारी रक्षा करें। रात्रि में भगवान तथा अर्धरात्रि में भगवान पद्मनाभ हमारी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सला भगवान श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय के पूर्व भगवान दामोदर एवं कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर तीनों संधि काल में हमारी रक्षा करें। जिसके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है, जो भगवान के द्वारा चलाए जाने वाले चारों ओर घूमता रहता है, ऐसे वह चक्र सुदर्शन मेरे शत्रुओं की सेना को बारंबार इस प्रकार दग्ध करता रहे, जिस प्रकार वायु से प्रेरित होने वाला अग्नि तृणपुंजों से समूहों को नष्ट कर देता है।
भगवान को जिस गदा चिनगारियों का स्पर्श वज्र के स्पर्श के समान दुस्सह है तथा भगवान अजित को अत्यंत प्रिय है, ऐसी वह कोमेद की गदा मेरे शत्रुओं को कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत तथा ग्रहों को चूर्ण चूर्ण करें। भगवान के द्वारा फूके जाने पर अत्यंत भयावह शब्द करने वाले पांचजन्य तुम मेरे शत्रुओं के हृदय को दहलाते हुए शीघ्र ही यहाँ के राक्षस, प्रमद, प्रेत, मातृगण, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि घोर दृष्टि वाले प्राणियों को यहाँ से दूर करो, इन्हें भगाओ। और हे तीक्ष्ण धार वाले भगवान के श्रेष्ठ अभिसर, तुम भगवान की प्रेरणा से शीघ्र ही मेरे शत्रुओं की सेना को छिन्न भिन्न करो। ऐसे शतचंद्र के समान चमकने वाले भगवान के ढाल, आप मेरे पापी शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर दीजिए तथा उन पापियों को अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि दुष्ट ग्रहों से, उल्कपात आदि केतुओं से, मनुष्यों से, सर्पों से, भयावह दांत वाले जंतुओं से तथा पापों से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के भय तथा मेरे कल्याण के बाधक सभी प्रकार के आश्रय भगवान के नाम रूप तथा आँखों के कीर्तन से शीघ्र ही नष्ट हो जाएं। बृहदंथन और सामवेदी स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की गई है, ऐसे छंदोमय शरीर वाले भगवान गरुड़ मुझे सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं तथा भगवान विश्वक्सेन अपने नामों से हमारी रक्षा करें। और भगवान श्री हरि के नाम, वाहन तथा अस्त्र संपूर्ण आपत्तियों से हमारी तथा भगवान के श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्री, मन और प्राण आदि की रक्षा करें। यदि सत और असत, निर्गुण और सगुण रूपात्मक जगत ही भगवान का स्वरूप है, उसी सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। अगर ब्रह्म और आत्मा का अनुभव करने वाले योगियों और मुनियों की दृष्टि में भगवान सभी प्रकार के विकल्पों से रहित हैं और वो ही माया के प्रभाव से भूषण, आयुध, लिंग स्वरूप धारण करने वाले हैं, यह शास्त्र प्रतिपादित है, शास्त्रों में बताया है। वो ही भगवान श्री हरि सत्य के प्रभाव से अपने सभी स्वरूपों से सर्वत्र हमारी रक्षा करें। जो भगवान नरसिंह अपने भयंकर अट्टहास से लोगों का भय दूर करते हैं तथा अपने तेज से सभी के तेज को ग्रास करते हैं, वे ही भगवान नरसिंह दिशा विदिशा, नीचे ऊपर सभी प्रकार से हमारी रक्षा करें। हे इंद्र, मैंने यह नारायण कवच तुमको बता दिया है, जिससे युक्त होकर के तुम अनायास ही असुरों के सामने बिना परिश्रम ही विजय श्री को प्राप्त कर लोगे। हे देवराज इंद्र, इस नारायणी विद्या को धारण करने वालों को राजा, डाकू, ग्रह, व्याघ्र आदि भयंकर प्राणी तथा अन्य किसी से कभी कोई भय नहीं रह जाता है। कौशिक गोत्र वाले किसी ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुधन्व देश में त्याग दिया था। चित्ररथ जो गंधर्वों के राजा थे, जहाँ उस ब्राह्मण का देह पड़ा था, उसके ऊपर से स्त्रियों के साथ विमान पर बैठ करके जा रहे थे। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर के बल विमान सहित गिर पड़े थे। इस घटना से वह आश्चर्यचकित हो गए। तब बालखिल्य महर्षियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण की अस्थियों को लेकर के पश्चिम वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और स्नान करके अपने लोक को चले गए थे। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने आगे कहा, जो लोग इस नारायण कवच को समय से सुनते हैं और आदर पूर्वक इसे धारण करते हैं, वे सब प्रकार से भय से मुक्त होकर के और सब प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त करते हैं और सभी प्राणी उन्हें नमस्कार करते हैं। तो हे परीक्षित, इंद्र ने विश्व रूप से इस वैष्णवी विद्या को प्राप्त करके युद्ध में सभी असुरों को जीत लिया था और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे थे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी अनंत गुना मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय नमः। फिर मिलेंगे।